जी बाजार का रुख करते हैं और समझ लेते हैं आज की रणनीति। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। रुपया इतना कमजोर हो गया लेकिन घरेलू कमोडिटीज को इतना फायदा मिला नहीं। क्या आज वो दिन है जहां पर खरीदारी की जा सकती है? सोने चांदी से शुरुआत करते हैं क्योंकि सोना तो बस दायरे में फंसकर रह गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि इतना दिशाहीन क्यों है। जी नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड नीचे में 1800 और ऊपर में 1840 की रेंज बनाया है। अभी 1820 के आसपास चल रहा है, तो डेफिनेटली एक रेंज में अटक गया है। इवन अगर हम देखें तो सभी कमोडिटीज एक रेंज में ट्रेड करें, चाहे वो बेस मेटल हो, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो। रुपी का जो डेप्रिसिएशन है उसमें हमने थोड़ा बहुत डोमेस्टिक मार्केट में असर आते हुए देखा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भाव नीचे आए हैं, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में उतने भाव 0.8% की कमजोरी आई है, जो कि काफी बड़ी है। ऑलमोस्ट 60-65 पैसे कमजोर हो चुका है रुपया। अमूमन हम देखते हैं कि ये जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, इनको रुपए की कमजोरी का फायदा मिलता है। इस बार वैसा होता हुआ दिखा नहीं है। निफ्टी आईटी कोई मौके आज आपको दिखाई दे रहे हैं? नेहा जी, देखिए, आज केवल आज के लिए बात करना मुझे लगता नहीं है समझदारी होगा। लास्ट 2 वीक से ही निफ्टी आईटी में बॉटम बन गया है। वो चार्ट्स पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है, उस तरह का अपसाइड मूव नजर नहीं आया है, क्योंकि वीकली चार्ट्स अगर निफ्टी आईटी का देखेंगे तो लास्ट वीक में रिवर्सल कैंडल बना और इस वीक में अभी वीकली क्लोजिंग आई नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह के ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है, पॉजिटिव साइड ही क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब साफ है, तेजी बनी या नहीं बने ये नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से करेक्शन थमती हुई नजर आएगी। और अगर करेक्शन थमेगी तो जिस तरह के अब वैल्यूएशंस आईटी स्टॉक्स में बन गए हैं, लग रहा है एक बड़ा अपसाइड मूव यहाँ से देखने को मिलना चाहिए। और मैं जब भी आईटी स्टॉक्स से बात करता हूँ, 2 स्टॉक्स लगातार मेरे रडार पर होते हैं, हैवीवेट काउंटर्स, इन्फोसिस और टीसीएस। हमारा बाइस इन स्टॉक्स पर काफी पॉजिटिव है। इन लेवल्स पर टीसीएस बड़ा अट्रैक्टिव नजर आता है। अगर कोई 2 से 3 महीने का नजरिया लेके बाय करना चाहता है तो टीसीएस में 3500-3550 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। वहीं अगर इन्फोसिस की बात करते हैं तो इन्फोसिस में भी डीप करेक्शन के बाद जिस तरह की एक्टिविटी बनती हुई नजर आई है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है, लग रहा है इन्फोसिस में भी यहाँ से 2 से 3 महीने का अगर कोई नजरिया लेके बाय करके चलना चाहता है तो 1600 रुपए तक के अपसाइड मूव इन्फोसिस में नजर आते हैं। कोई भी टिप यहाँ से छोटा मोटा भी देखने को मिलता है, इन्फोसिस और टीसीएस को लेके रख लीजिए। 2 से 3 महीने के लिए 10 से 15% तक के अपसाइड मूव देने के लिए काउंटर तैयार है। पॉइंट टेकन। मुदित जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इंडाइसेस में और स्पेसिफिक स्टॉक्स में आज किस प्रकार के मौके हैं और कैसे कमाई की जा सकती है इस भारी भरकम वॉलेटाइल माहौल में भी। कमोडिटी बाजार का रुख करते हैं और समझ लेते हैं आज की रणनीति। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। रुपया इतना कमजोर हो गया लेकिन घरेलू कमोडिटीज को इतना फायदा मिला नहीं। क्या आज वो दिन है जहां पर खरीदारी की जा सकती है? सोने चांदी से शुरुआत करते क्योंकि सोना तो बस दायरे में फंसकर रह गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि इतना दिशाहीन क्यों है। जी नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड नीचे में 1800 और ऊपर में 1840 की रेंज बनाया है। अभी 1820 के आसपास चल रहा है, तो डेफिनेटली एक रेंज में अटक गया है। इवन अगर हम देखें तो सभी कमोडिटीज एक रेंज में ट्रेड करें, चाहे वो बेस मेटल हो, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो। रुपी का जो डेप्रिसिएशन है उसमें हमने थोड़ा बहुत डोमेस्टिक मार्केट में असर आते हुए देखा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भाव नीचे आए हैं, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में उतने भावों में गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि रुपये की वजह से ही कमोडिटी मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो जैसे कि हमने कल इवनिंग सेशन में भी देखा था कि गोल्ड के भाव इवनिंग में बाउंस रहते हुए दिखाई दिए थे रुपये की वजह से। तो मुझे लगता है कि रुपये में खरीदारी, गोल्ड के अंदर खरीदारी की जा सकती है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 50,600 में स्टॉप लॉस 50,350 का लगाएं, टारगेट 51,100 तक हो सकता है। सिल्वर के अंदर भी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 59,400 के आसपास खरीदारी करें, 58,700 का स्टॉप लॉस लगाएं, 60,500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, मेटल्स की बहुत पिटाई हुई है कल। ऑफ कोर्स निकेल को थोड़ा सा अब रिकॉर्ड लो इन्वेंट्रीज का सपोर्ट मिला, लेकिन कॉपर अभी भी रेंज में है और उठ नहीं पा रहा है पूरी तरह से। क्या किया जाए मेटल स्पेस में? देखिए, कॉपर अगर देखें तो 690-680 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट बनाया है, और अगर हम देखें तो अब 704 के आसपास चल रहा है। कल भी हमने यहाँ पर एक लोअर लेवल से बाउंस बैक आते हुए देखा था, तो एक रेंज में ही ट्रेड है। बट मुझे लगता है कि अगर भाव 700 की अच्छे सपोर्ट बनाए
700 के आसपास मिले तो खरीदारी कर सकते हैं। 694 का स्टॉप लॉस लगाए, 710 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल में भी खरीदारी की रणनीति कॉपर में देखने को मिल सकती है। ओके, कच्चे तेल में क्या किया जाए, क्योंकि कंसर्न तो फिर से वही मांग घटने के बने हैं। सप्लाई टाइटनेस है, लेकिन यूएस में जो रिफाइनरी आउटपुट है उसके नंबर्स हैं वो काफी बढ़कर आए हैं, ऑलमोस्ट 26 महीने के हाइस पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कच्चे तेल में आज कैसे स्ट्रैटेजाइज करें? और देखिए, क्रूड की कल इन्वेंट्री जो आई थी वो थोड़ी सी हमने पॉजिटिव आती हुई देखी थी, घटकर आई है इन्वेंट्री। उससे हमें लगता है कि क्रूड को सपोर्ट मिलता है। अभी भी देखिए तो क्रूड का भाव $112 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि $108 नीचे में और ऊपर में $116 ये रेंज मार्केट ने बनाया है। यहाँ भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड दिया है। तो जैसे कल हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी, तो एक हो सकता है कि अगर भाव नीचे आते हैं 8,650 के आसपास तो खरीदारी का ट्रेड बनाए। स्टॉप लॉस 8,500 का, टारगेट 8,850 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $114-115 तक के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं। पॉइंट टेकन अनुज, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन